अनम्यूट करके बताइए आप। कौन सबसे पहले बताएगा अनम्यूट करके? मैम बताएगी, स्नेहा मैम। तो फाइनलाइज हुआ था, एक सेकेंड, हाँ मैम, वो था फर्स्ट वाज फ्लैश लाइट, देन द वाटर बॉटल्स एंड फर्स्ट एड किट। वाटर बॉटल, फ्लैश लाइट और फर्स्ट एड किट। ओके, वाटर बॉटल, फ्लैश लाइट और फर्स्ट एड किट। ओके, तो आपने ये क्यों डिसाइड किया? आपने कुछ सोचा होगा आप लोग के ग्रुप में? हाँ, जब तक कि हमें कोई मदद नहीं मिलती, ऑफ कोर्स वी विल नीड वाटर टू सर्वाइव। इसके अलावा फ्लैश लाइट, ताकि अगर जंगल में है और अंधेरा हो रहा है, वी आर वॉकिंग टुवर्ड्स सम डेस्टिनेशन, तो वो मदद हो सके। एंड फर्स्ट एड किट पे कहीं अगर कुछ किसी को लग गया है या कुछ, ओके तो उसके लिए फर्स्ट एड। आप ग्रुप 1 में थे स्नेहा जी? नो, आई वाज इन रूम 3। ओके, ग्रुप 3 में कौन कौन थे? आई गेस डिम्पल जी थी और साधना जी थे। ओके, so very good, you all have taken a decision, very nice. Anybody else? थैंक यू। Anybody else? और दूसरे ग्रुप भी बताइए, आप लोग डिस्कस कर रहे थे, मैंने सुना था आपका डिस्कशन। मेरे ग्रुप में मैम मैं और रूपल बहन थे और डिम्पल बहन थी। तो हमने नॉर्मली पहले पानी की बोतल सोची, फिर बॉक्स ऑफ मैचिस सोची थी, और तीसरा फर्स्ट एड किट सोची थी। आप लोग ने भी पानी का बोतल और आपने फ्लैश लाइट की जगह बॉक्स ऑफ मैचेस और फर्स्ट एड किट, तो आप लोग एक जैसा सोच रहे हैं। वेरी नाइस, थैंक यू रिंकल जी। एनी मोर आंसर्स? अगर कोई और किसी और ग्रुप ने कुछ डिसाइड किया है? हमारे पास 20 लोग हैं, 20 लोग में से सिर्फ 2 लोगों ने ही आंसर दिया है। बाकी लोग ने क्या डिसाइड किया कि आइलैंड पे ही रह जाएंगे, या कुछ डिसाइड ही नहीं कर पाए, टाइम ही बहुत कम था। अब दूसरी फ्लाइट आ गई है एंड आप सबको बचा के ले गई है। आप लोग ने जो भी सामान लिया उससे आपने 2 दिन गुजार लिया और तीसरे दिन आपको आपका एक दूसरा फ्लाइट आके आपको बचा के ले गया। तो आप लोग सब बच गए हैं, कोई भी मरा नहीं है। तो आपने जो चीजें चूज किया उसके साथ आपको 3 दिन रहना पड़ा। यस नैना जी? नैना जी अपने हैंड रेज किया है। नैना जी, नैना जी शायद हमें सुन नहीं सकती, उनके नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो कितनी बार हमारे साथ लाइफ में यही होता है कि हम डिसीजन ले नहीं पाते हैं। तो आप सबके लिए मैंने एक पोल बनाया है, आप सबको उस पोल का रिप्लाई करना है। ओके, ये पोल सिर्फ 30 सेकेंड्स के लिए खुला है। आपको इस पोल का आंसर देना है, आपके पास सिर्फ 30 सेकेंड्स है। आप लोग सबको पोल दिख रहा है? यस मैम। ओके,
ओके, मैंने 30 की जगह 40 सेकेंड्स दे दिए। ओके, मैंने अब पोल एंड कर दिया। तो हम लोग 14 लोग हैं। 14 में से 3 लोग, सिर्फ टोटल 4 लोगों ने आंसर किया। उनमें से 3 लोग लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहते हैं एंड एक जने चिल्ड्रंस पार्क जाना चाहते हैं। बाकी सब डिसाइड ही नहीं कर पाए इतने कम टाइम में कि उनको जाना कहाँ है। ऐसा ही हुआ क्या? ऐसा ही हुआ? सब कंफ्यूज हो गए लगते हैं, क्योंकि कोरोना के बाद सबको मतलब कहीं कहीं तो जाना अच्छा लगता ही है, मतलब कि चलो बहुत सारे दिन हो गए तो चलो मूवी देखने चले, लॉन्ग ड्राइव के लिए चले, ऐसा है। एक्चुअली सब कुछ करना था। हाँ, तो लाइफ में यही बहुत प्रॉब्लम है। कितनी बार हम डिसीजन लेने में इतना टाइम लगा देते हैं कि हम डिसीजन ले ही नहीं पाते हैं। सपोज हमें कहीं बाहर जाना है एंड हमारे पास सिर्फ दोपहर तक की टाइम है, रात को हमारे यहाँ गेस्ट आने वाले हैं, तो हम यही सोचने में इतना लेट कर दिया कि हमें कहाँ जाना है कि हमारा टाइम ही निकल पाया गया और हम कहीं भी नहीं जा पाए एंड हम घर पे ही रह गए। इससे अच्छा हो सकता है कि आपको लॉन्ग ड्राइव पे जाना ज्यादा पसंद है, चिल्ड्रंस पार्क में जाना थोड़ा कम पसंद है, लेकिन आपने अगर डिसाइड कर लिया कि आप चिल्ड्रंस पार्क भी जाएंगे तो एटलीस्ट आप वो चीज एंजॉय करके तो आ गए। आपने डिसीजन ना लेना एक बहुत बड़ा कमी है, जिसे हम कहते हैं पैरालिसिस बाय एनालिसिस। मतलब आप कोई भी चीज को इतना एनालाइज कर लेते हैं, कोई भी सब्जेक्ट को इतना ज्यादा सोच लेते हैं कि फिर डिसीजन लेते टाइम आप कॉन्फिडेंट नहीं फील करते एंड अल्टीमेट हम लोग डिसीजन ही नहीं लेते। ऐसा हुआ है किसी के साथ भी कि हम लोग ने इतना सोच मेरे लिया, पास होता है, मेरे साथ तो बहुत सारी बार होता है मैम। यस, तो हम इसे कहते हैं पैरालिसिस बाय एनालिसिस, कि कोई चीज को हम इतना एनालाइज कर लिया कि उसके लिए डिसीजन लेने के लिए हम पैरालाइज्ड हो गए, हम डिसीजन ले ही नहीं पाए। क्योंकि कोई भी डिसीजन सही या गलत नहीं होता है। आज आपके लिए जो डिसीजन सही है हो सकता है मेरे लिए गलत हो। तो गिवन अ नंबर ऑफ चॉइसेस, हमारे पास जितने भी चॉइसेस है उन चॉइसेस में कौन सा डिसीजन सबसे बेटर है, कौन सा डिसीजन कब सबसे सही हमें लगता है, वही उसी हमें कहते हैं इफेक्टिव डिसीजन। डिसीजंस आर नॉट राइट और रॉन्ग, कि ये सही डिसीजन है या गलत डिसीजन है। जो आपको ये लग रहा है कि आपने कोई डिसीजन लिया और वो गलत हो सकता है उस डिसीजन की वजह से आपके लाइफ में चेंजेस आएंगे, उस डिसीजन की वजह से आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे। तो गिवन नंबर ऑफ ऑप्शंस, आपके पास जितने भी ऑप्शंस है उन ऑप्शंस में से कौन सा डिसीजन सबसे बेस्ट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि कौन सा डिसीजन सबसे बेस्ट है इन द गिवन नंबर ऑफ चॉइसेस, उसे हम कहते हैं इफेक्टिव डिसीजन। तो हम लाइफ में कभी भी डिसीजन ले तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग इफेक्टिव डिसीजन ले, कि ना ले। एक बार एक गांव था, उसमें एक राजा रहता था। तो एक बहुत गरीब इंसान था, उसने चोरी कर ली। अब गांव में चोरी कर ली तो राजा तो बहुत पावरफुल है, उसने पकड़ लिया चोर को पकड़ लिया और कटघरे में लाया गया। कटघरे में लाया गया तो वहां पे जो भी चोरी करे उसकी बस सजाए मौत ही एक सजा थी, उससे कम कोई सजा ही नहीं थी। तो राजा ने 2 ऑप्शन दिया चोर को कि तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम फांसी में लटक जाओ, या वहां पे एक बहुत डरावना जंगल है, उस गेट में हम तुम्हें छोड़ देंगे डरावने जंगल में। अब तुम्हें क्या चूज करना है? गरीब वो चोर ने कहा कि हे भगवान, ये कैसे दिन आ गए हैं, लेकिन कौन जाएगा उस जंगल में डर डर के भटकने से, मरने से, जानवरों के हाथ मरने से तो अच्छा मैं फांसी। और केसेस हुए, सबको राजा ने यही चॉइस दिया और सबने फांसी की सजा ही लेना चूज किया। सबने सोचा कि फांसी की सजा ले लेते हैं, यही बेटर ऑप्शन है। किसी ने भी वो जो गेट था जिसके वहां एक डरावना जंगल था वो किसी ने भी चूज नहीं किया। किसी ने भी चूज नहीं किया तो किसी को पता ही नहीं था कि उसके पीछे है क्या। मैं बताती हूँ कि इसके पीछे क्या था। वहां एक
डिफिकल्ट जंगल था, एक डरावना जंगल था, लेकिन वो जंगल से ही जाके बाहर का रास्ता भी आता था जहां से महल के बाहर जा सकते थे। तो अगर मरना तो था ही, लेकिन अगर वो रास्ता चूज कर लेता उनमें से, तो हो सकता है कि वो डरावने जंगल से वो जिंदा पार हो जाता एंड महल के बाहर निकल पाता। तो कितनी बार लाइफ में हमारे साथ ऐसा होता है कि हम वो जो चीज हमारे आसपास है उसमें ही हम सेटिस्फाइड रहते हैं कि कौन चेंज लाएगा, क्यों हमें बाहर निकलना है। हम वही डिसीजन लेते हैं जिसमें सबका कंफर्ट रहता है, जिससे सब खुश रहते हैं। डिसीजन वो नहीं लेना चाहिए जिससे सब खुश रहे। डिसीजन वो लेना चाहिए जो कि सही आपको लगे, जो आपके लाइफ के लिए सही है। अपना दिमाग यूज करना चाहिए, हमें रैशनली बिहेव करना चाहिए डिसीजन लेते वक्त। हमें अपने इमोशनली डिसीजन नहीं लेना चाहिए, हमें अपने इमोशंस को ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। जब हम डिसीजन लेते हैं अपने दिमाग को यूज करना चाहिए, अपनी इंट्यूशन को यूज करना चाहिए। हमारे अंदर से क्या आवाज आ रही है उसको हमें सुनना चाहिए। हमें अपना इमेजिनेशन यूज करना चाहिए। जब हम डिसीजन लेते हैं तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि ये डिसीजन कैसा होगा, ये इमेजिन कर सकते हैं। हमें तब डिसीजन लेना चाहिए, राइट। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कैसा डिसीजन लेते हैं। अगर हम उस समय वो फांसी की सजा एक गलत डिसीजन थी, क्योंकि उसके आगे कोई ऑप्शन ही नहीं था। लेकिन उस गेट के आगे तो एक अनसर्टेनिटी थी, तो उस समय अनसर्टेनिटी वाज बेटर देन मरना। तो यही है इफेक्टिव डिसीजन कि हमें लाइफ में हमेशा इफेक्टिव डिसीजन लेना चाहिए। इफेक्टिव डिसीजन लेने से हम अपने लाइफ में कुछ चेंजेस कर सकेंगे। मैं अपने एक फ्रेंड की कहानी सुनाती हूँ। मेरी एक फ्रेंड थी, उसकी जो सिस्टर थी वो अपने ससुराल में बहुत काम करती थी। पूरे घर वाले उसे बहुत प्यार करते थे। उसके सास ससुर को डॉक्टर को ले जाना है तो वो ले जाती थी, उनके सास ससुर का ध्यान रखना है तो वो रखती थी, बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराना है तो वो ले जाती थी, पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में वो जाती थी। उसके हस्बैंड का एक ट्रैवलिंग जॉब था, तो हमेशा हस्बैंड का पैकिंग करना, अनपैकिंग करना, हस्बैंड का टिफिन देना, सारे काम वो घर का संभालती थी। घर पे अगर कुछ कारपेंटर काम कर रहा है तो वो भी वही संभालती थी। वो होल एंड सोल थी, घर उसके बिना हिल भी नहीं सकता था, इतनी इम्पोर्टेंट थी वो अपनी फैमिली में। तो एक बार मेरी फ्रेंड ने बताया कि उसकी वो जो बहन थी वो मर गई है। अब ये सुन के तो मुझे बहुत टेंशन हो गई कि वो इतने कम उम्र में कैसे मर गई। फिर मैंने सोचा कि अब वो नहीं है तो उसका घर का ध्यान कौन रखता होगा, उनके बूढ़े माँ बाप को कौन संभालता होगा, बच्चों का स्कूल का कौन देखता होगा, उसके हस्बैंड का तो इतना डिफिकल्ट जॉब है, वो कैसे मैनेज कर रहा होगा। वो तो बेचारा बहुत ही परेशान हो गया होगा, बहुत ही दुखी होगा। तो मैंने सोचा चलो मैं उसके हस्बैंड को कॉल करती हूँ। इस बात को 6 महीने हो गई थी। मैंने उसके हस्बैंड को कॉल किया तो उसने मुझे बोला कि वो आधे घंटे बाद कॉल करेगा। मैंने कहा ठीक है। फिर आधे घंटे बाद उसके हस्बैंड का कॉल आया, तब मैंने हाल चाल पूछा कि घर कैसे मैनेज होता है। तो उसके हस्बैंड ने कहा कि मैंने एक मेड रख लिया है घर पे जो कि खाना बना देती है एंड मैं उसे थोड़े एक्स्ट्रा पैसे देता हूँ, तो बाजार से सब्जियां भी वही ला देती है। मैंने एक अटेंडेंट रख लिया अपने बूढ़े माँ बाप के लिए, जो कि उन्हें हॉस्पिटल भी ले जाता है कुछ प्रॉब्लम होने से, और घर पे भी उनकी सेवा का ध्यान रख लेता है, दवाई क्या देनी है, खाने में क्या उन्हें देना है, उनकी हेल्थ का पूरा ध्यान रख लेता है। उसके हस्बैंड ने कहा कि उसने एक क्लब ज्वाइन कर लिया है, 1 घंटे के लिए वो टेनिस खेलता है, तो ताकि उसका टाइम स्पेंड हो जाता है, जिसके वजह से भी फील कर रहा है। उसके बच्चों के लिए एक ट्यूशन टीचर रख दिया है जो कि बच्चों को अच्छे से पढ़ा देता है एंड बच्चे काफी अच्छे मार्क्स भी ला रहे हैं एंड बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। जैसे ही मैंने ये सब सुना तो मेरे दिमाग में सब चीज दौड़ गया कि जो मेरी फ्रेंड की सिस्टर थी वो उसने अपना कॉलेज रीयूनियन मिस किया था क्योंकि उसके घर पे कारपेंटर लगा था। उसने अपनी बहन की शादी मिस की थी क्योंकि उसके सास ससुर की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो उनका ध्यान कौन रखता। आज मैं जब सोचती हूँ वो नहीं है तो भी सब चीज मैनेज हो रहा है और इतने अच्छे से हो रहा है। तो ये हमारे लाइफ पे डिपेंड करता है कि हम अपने लाइफ में क्या सोचते हैं एंड क्या डिसीजन लेते हैं। उसकी ही ये सोच थी कि उसके बिना घर नहीं चल सकता, वो इंडिस्पेंसिबल है,
उसे ही सब चीज हैंडल करना होगा। अगर वो चीज ये नहीं सोचती एंड अपनी लाइफ खुल के जीती तो उसका भी कोई लाइफ होता। लेकिन जनरली फीमेल्स के साथ ये एक प्रॉब्लम होता है कि हम हमेशा अपनी लाइफ दूसरों पे न्यौछावर कर देते हैं। हम हमेशा अपनी लाइफ दूसरों के लिए जीते हैं। हम अपनी खुशी, हमें अपनी लाइफ में क्या करना है, इन चीजों का एकदम भी ध्यान नहीं देते। इस वजह से हमें बहुत लाइफ में हम अपना हर स्टेज पे अपना मन मारते रहते हैं। हमें लाइफ में जो करना है वो चीजें हम नहीं करते। तो जिस दिन मैंने ये स्टोरी सुना उस दिन मैंने ये ठान लिया कि मुझे घर पे कुछ गलत नहीं करना है, लेकिन मुझे लाइफ में क्या करना है ये मुझे अपने घर वालों को बताना है। एंड पैरेलली घर का भी ध्यान रखते हुए मुझे अपने लाइफ में मेरा जो एम्बिशंस है वो पूरा करना है। एंड अगर हर चीज मैनेज हो सकती है, अगर जिस दिन जो बंदा नहीं रहेगा तो भी तो लाइफ मैनेज होगी, तो हम जी के क्यों आधे मरे हुए जी रहे हैं? हम अपने लाइफ के डिसीजंस दूसरों की खुशी पे क्यों बेस कर रहे हैं? हमें अपने लाइफ के डिसीजंस वैसे लेने चाहिए जिससे दूसरे भी खुश रहे, लेकिन हम खुद तो खुश रहे। हमें अपना लाइफ न्यौछावर नहीं करना है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है जो कि हमें अपने लाइफ में फॉलो करना है कि क्या चीज इम्पोर्टेंट है, क्या चीज कोई और भी संभाल सकता है। हमें हर चीज खुद पे नहीं लेना है। हमें लाइफ में सही और गलत नहीं, इफेक्टिव डिसीजन लेना है कि क्या चीज इफेक्टिव है। डिसीजन जरूरी नहीं है कि वो इम्परफेक्ट भी हो सकता है, लेकिन जितने ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है उनमें से क्या बेस्ट ऑप्शन है वो चूज करना बहुत इम्पोर्टेंट है। कि जितने ऑप्शंस अवेलेबल है उनमें से हमें बेस्ट डिसीजन चूज करना है। सिर्फ हमारी अगर सोच अच्छी होगी तो डिसीजन सही नहीं होगा। अगर हम उस डिसीजन को अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे, उस डिसीजन को अच्छे से काम करेंगे, तो ही हमारा डिसीजन प्रॉपरली होगा, तो ही हम लाइफ में कुछ भी डिसाइड कर पाएंगे। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं इस दुनिया में, उन सब ने डिसीजन लिया है, उन सब ने हिम्मत किया है कि वो डिसीजन लेंगे लाइफ में, तभी वो सक्सेसफुल है। अगर वो ये सोच के रुक जाते कि यार मैं ये डिसीजन लूंगा तो कहीं वो गलत ना हो जाए, क्या ये मैं कर पाऊंगा, क्या ये मैं सकूंगा, क्या ये मेरे लेवल का है, अगर हम इतने सारे क्वेश्चन ही कर पा लिए एंड कोई डिसीजन ही नहीं लिया लाइफ में, तो हम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। आज आप शानदार ग्रुप के पार्ट भी मैनेज कर रहे हैं, कुछ लोग जेसीआई मैनेज कर रहे हैं, कुछ लोग घर पे ही रह के कुछ काम करते हैं, बिजनेस करते हैं। हम इतने सारे चीज अगर मैनेज कर रहे हैं तो क्यों मैनेज कर रहे हैं? क्योंकि हमने डिसीजन लिया है, हमने अपना रूटीन बनाया है। जो लोग अपने लाइफ में डिसीजंस नहीं लेते वो सेम काम ही पूरी जिंदगी करते रहते हैं और अपनी लाइफ को वर्थ इट नहीं बना पाते। तो हम सबको इस चीज का प्लेज करना चाहिए कि हम अपने लाइफ में सक्सेसफुल बनेंगे एंड डिसीजंस लेंगे। डिसीजंस को हम टालेंगे नहीं, हम कल पे नहीं छोड़ेंगे, हम प्रोक्रेस्टिनेटर्स नहीं बनेंगे। जो हमने 5 स्टेप्स देखे थे डिसीजन लेने के, वो 5 स्टेप्स को इम्प्लीमेंट करेंगे जब भी डिफिकल्ट डिसीजंस लेना हो हमें लाइफ में, एंड वो 5 स्टेप लेके ही हम लाइफ में आगे डिसीजन लेंगे। तो ये था आज का मेरा सेशन डिसीजन मेकिंग पे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग बता सकते हैं। एंड मैं ग्रुप में एक फीडबैक फॉर्म का लिंक शेयर कर रही हूँ, गूगल फॉर्म का। आप